बलवाइयों से निपटते हुए नजर आई पुलिस। बलवाइयों को रोकने और उनका सामना करने के लिए शुक्रवार की शाम को टीआई अमृतलाल गवरी ने पुलिस थाना परिसर में मॉक ड्रिल करवाई। इस दौरान पुलिस की एक पार्टी बलवाई तो दूसरी पार्टी बलवाइयों को खदेड़ते हुए नजर आई। इस दौरान पुलिस स्टाफ मौजूद था। अरे एक बॉल भी नहीं लग रही है इस कोने से मारूंगा, इस कोने से मार रहा हूँ, गलत है बिल्कुल। एक बॉल भी नहीं लगी है, किसी को कोई बॉल नहीं लगी है, जल्दी से बॉल नहीं लगी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आप संभव है क्या? चेहरे पर मत मारो, चेहरे पर मत लग जाएगी। मस्जिदों के पेश इमाम और सदर द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। शहर की सभी मस्जिदों के पेश इमाम और सदर ने शुक्रवार की शाम को पुलिस थाने पहुंचकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन टीआई अमृतलाल गवरी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि महाराष्ट्र के गंगागिरी महाराज ने इस्लाम के पैगंबर की शान में अपमानजनक प्रवचन दिए, जिससे अनुयायियों में आक्रोश व्याप्त थे। मुस्लिम जन इसकी निंदा कर मांग करते हैं कि महाराज के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएं। शहर का मुस्लिम समाज है क्या? हम शहर का भाईचारा लेके चलते हैं, इसलिए खाली इमाम और सदर आपके सामने आती है। नई दिल्ली मस्जिद के इमाम आपको वाचन करेंगे ज्ञापन प्रति आदरणीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, विषय मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक बात कहने वाले महाराज पर कार्रवाई के संबंध में महोदय, निवेदन है कि महाराष्ट्र में गंगागिरी महाराज ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में महाराष्ट्र में अपमानजनक प्रवचन दिए हैं, जो मुस्लिम धर्म का अपमान है, जिससे समस्त दुनिया के मुस्लिम समाज को ठेस पहुंची है एवं मुस्लिम समाज नागदा इसकी निंदा करता है। साथ ही मांग करता है कि गंगागिरी महाराज के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जाएं। माननीय महोदय, भारत में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं तथा एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते हैं। यदि कोई दूसरे धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है तो वो समाज में विपरीत माहौल बनाता है, जो कि भारत के कानून के हिसाब से दंडनीय अपराध माना जाता है। माननीय महोदय से निवेदन है कि गंगागिरी महाराज के विरुद्ध तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाए। समस्त मुस्लिम समाज द्वारा सारे मुस्लिम समाज का पीछे साइन करा हुआ है। थोड़ा टीआई साहब को भी देखने देना थोड़ा सा। मुस्लिम समाज द्वारा ये जो आदरणीय गृह मंत्री महोदय के लिए जो ज्ञापन दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र में गंगागिरी महाराज द्वारा जो शब्द आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, मैं अपने माध्यम से इन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से उन्हें पहुंचाऊंगा ताकि उनके द्वारा इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा सके। वार्ड क्रमांक 25 में जेपी होटल के सामने एक वर्षों पुराने नाले को तोड़ने से रहवासियों में विरोध के स्वर उभर गए। वरिष्ठ भाजपा नेता अवधेश भटनागर ने बताया कि क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वर्ष 1992 में उनके मकान में पानी घुस गया था, जिसके कारण उन्हें 2.5 लाख रुपए में ही मकान बेचना पड़ा और लंबे समय तक किराए से रहे। इसके बाद नया मकान बनाकर क्षेत्र में दोबारा आए। रेलवे ने नाले को बंद करके पुलिया बना दिया और उसमें 2 पाइप डाल दिए, जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही है। पार्षद पति नरेंद्र सेंगर ने पानी निकासी के लिए पुलिया तो जेसीबी से तुड़वा दिया, जिससे मार्ग बाधित हो गया। अब क्षेत्रवासियों को लंबा घूमकर आना जाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने तो देखा नहीं है, तो अभी देखिए पुलिया टूटी हुई पड़ी है। कोई कह रहा है नगर पालिका ने तोड़ी, ये पानी भराया था लोगों के घरों में। आज से 1996 में मेरे पास यहाँ मकान था, तो मकान में मेरे पूरा पानी भर गया। मेरे कपड़े लत्ते सब कागज वागज सब खराब हो गए। तो मेरा नाम मात्र 2.5 लाख रुपए में उस मकान को बेचना पड़ा, किराए पे लेना पड़ा वो मकान और दूसरा बनाना पड़ा। तो आज इतने सालों से ये परेशानी चली आ रही है। उसके बाद हमने कोशिश करा के हमारे अध्यक्ष थी बिमला चौहान, उनको कहा तो उन्होंने ये नाला बनवाया। तो नाला बनवाने से
आसपास का पानी तो कम हुआ, मगर ऊपर का जितना पानी आता है सारे नागदे का ठेठ डाबरी तक का पानी आता है, इसके अंदर आके मिलता है। परंतु जब तक इस पानी का निकास बाहर जाने का नहीं होगा पटरी के बाहर, तब तक ये जनता को परेशानी उठाना पड़ रही है। और इसके लिए रेलवे से दीवार के सारे नाला बना के फाटक के पास निकालना चाहिए, या अमलाउदिया फाटक पे जाके निकालना चाहिए, ताकि पानी सीधा चला जाए। पहले बहुत बड़ी पुलिया थी, उसमें से चला जाता था पानी। रेलवे ने पाइप डाल दिए 2, तो उसकी वजह से थोक लग गया, तो रेलवे की पटरी पे भी 4-4 दिन तक 4-4 घंटे तक गाड़ियाँ बंद रहती हैं। सुबह से लेकर 10-11 बजे तक गाड़ियाँ बंद रहती हैं। जनता को परेशानी होती है, रेलवे में परेशानी होती है। पर रेलवे विभाग ने 1-2 बार कोशिश आके, कुछ अच्छे अधिकारी आते हैं तो काम करने की कोशिश करते हैं, तबादला हो जाता है तो उनकी योजना धरी रह जाती है। अब वो नाला अगर दीवार के सारे जीवाजी नगर की दीवार के सारे ले आके फाटक के नीचे निकाल दें, बना दें, तो न तो पटरी पर पानी जाए, न थोक यहाँ होएगा। तो ये नाले से इससे कोई इसका वो संबंध ही नहीं है। इसका बाहर जाने का रास्ता चाहिए, पानी को बाहर कैसे निकले पानी। जब तक बाहर नहीं निकलेगा तो ये ठोक मारेगा, घरों में घुसेगा। हो गया यहाँ पे? अरे ये सड़क खोदने का कोई औचित्य नहीं था, पानी कोई किसी घरों में भराया नहीं है। जबरदस्ती नाल खोद दिया और यहाँ पर पूरा रास्ता का आवागमन सब बंद कर दिया। लाखों रुपए का वो खोद दिया नाला जबरदस्ती का। जब भी अभी कुछ ही नहीं, और दोनों तरफ से रास्ता अलग बंद कर दिया। राहगीरी को परेशानी अलग हो रही, घड़ी निकलने आने जाने में तकलीफ हो रही, पूरा रास्ता जाम कर दिया। जबकि खोदना ही था तो रास्ते इसको मटेरियल को अलग फिकवाना था, रास्ते से हटवाना था, तो आने जाने का रास्ता सुगम रहता कम से कम। एक खुदवा के ऐसे कैसे पटवा दिया, दोनों तरफ से जाम कर दिया और अवरुद्ध लगा दिया दोनों तरफ से। सूर्यदास समाज कल्याण समिति निम्बोदिया कला द्वारा गांव में समाज की धर्मशाला के सामने अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। धर्मशाला के आगे पत्थर डाले गए थे। यह की विगत कुछ 6-8 माह से धर्मशाला के कब्जे की भूमि जिस पर पत्थर डाले गए, वहाँ गांव के रहने वाले ईश्वर सिंह पटेल, पिता जुझार सिंह पटेल, जो कि गांव का वसूली पटेल हैं, के द्वारा केलू डालकर झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है तथा उक्त व्यक्ति को कई बार उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु कई बार समझाइश दी गई। वह समाज के लोगों ने भी कहा, किंतु नहीं मान रहा तथा वर्तमान में उक्त व्यक्ति जबरन वहां पर पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण करने के प्रयास में है तथा इसी नियत से धर्मशाला के गेट तक बम्बुल के कांटे डालकर व बांस के खंभे गाड़कर बाउंड्री बनाई जा रही है, जिसका मना करने पर उक्त व्यक्ति विवाद करने पर उतारू हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पर तत्काल उचित कार्यवाही करते हुए समाज की धर्मशाला के आगे अवैध अतिक्रमण का निर्माण करने वाले व्यक्ति पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए व अतिक्रमण को तत्काल हटवाया जाए। यही निवेदन है सर। सर ज्ञापन दिया सर, क्या मांग? रेदास समाज की कोई धर्मशाला है निम्बोदिया कला में, उसके सामने वहीं के किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है, उसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। जैसे मेरी इससे पहले ही 1-2 लोग इनमें से मिले थे, तो पटवारी को बता दिया गया है, तो रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई है जो हो जाएगी। कब तक होगी सर? हाँ भैया, हमारा गाँव निम्बोदिया कला में रविदास धर्मशाला के आगे जो हमने पत्थर डाल रखे थे उसी पर गांव के पटेल ईश्वर सिंह पटेल, पिता जुझार सिंह पटेल, उन्होंने वहाँ पे झोपड़ी मतलब अवैध झोपड़ी बनाकर वहाँ मकान बनाने की साजिश की जा रही है। उनको अलग से लड़ाई करना चाहते हैं और ये विवादित स्थिति बनाना चाहते हैं वो। ऐसे हमने 2-4 बार उनको समझाई दी है, पर अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। अब गाँव